देश में परिवर्तन का योग बन रहा है और आप पहले भी बता चुके हैं कि प्रियंका गांधी की जन्म पत्री बहुत अच्छी दिख रही है। तो देश की कमान प्रियंका गांधी भी संभाल सकती हैं, ये आपका इनडायरेक्ट इशारा है। अगर प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो ये शी विल बी मच बेटर प्राइम मिनिस्टर देन हर ग्रैंड मदर। इंदिरा गांधी से ज्यादा अच्छी बनेंगी क्योंकि वो बहुत अच्छे सोल हैं। उनके हॉरोस्कोप में एक गुड ह्यूमन बीइंग का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। 15 अगस्त 2023 से साल शुरू होता है और अगले साल 14 अगस्त 2024 तक जाएगा। उसमें केंद्र में बैठी हुई सत्ता का परिवर्तन हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। इस वीडियो से पहले मैं फिर हर बार की तरह ये कहना चाहता हूं कि मेरा अंधविश्वास फैलाने का कोई मकसद नहीं है। मैं ज्योतिष विद्या को व्यक्तिगत रूप से मानता हूं। ये आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि आप ज्योतिष को माने या ना माने। मैं जन्म पत्री को मानता हूं, इसलिए मानता हूं क्योंकि मेरी जन्म पत्री शायद बनी बहुत अच्छी है। जो घटनाएं कई कई साल बाद हुई मेरी लाइफ में, वो मुझे कई कई साल पहले बता दी गई और एक्यूरेट उतना बेहतरा उतनी बढ़िया बातें होती चली गई, खराब बातें भी होती चली गई। अब जैसे आज का मुझे बता रखा है कि 2022 से 2027 तक मेरा समय बहुत अच्छा है और इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं अपने जीवन के सबसे ज्यादा अच्छे क्षणों में से हूं, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट आई, उसमें यूट्यूब में सोचिए आप, पूरे देश में 4 PM चौथे नंबर पर पॉलिटिकल कमेंटेटर में। और बड़े बड़े नाम आप सोचिए, ध्रुव राठी, पुन प्रसून वाजपेयी, ये बड़े बड़े नाम हैं। ये 4 PM से बहुत पीछे थे व्यू में। जो हमसे आगे अगर पॉलिटिकल में बात करेंगे तो सिर्फ रवीश कुमार थोड़ा आगे थे और दो चैनल थे, डीवी लाइव और लाइव टीवी, दोनों टीवी हैं। बाकी सिर्फ रवीश कुमार आगे थे। बाकी जितने बड़े नाम हैं वो व्यू में बहुत पीछे थे। तो ये संभव कैसे हुआ? ये केवल आपके प्यार के कारण हुआ। तो मैं मानता हूं कि मेरे दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं। दुनिया के तमाम देशों से मेरे पास मेल आते हैं, फोन आते हैं। और कल और परसों में कुछ मेल और कुछ फोन जरूर आए जो चाहते थे कि मैं एक बार फिर राजीव जी को बुलाऊं। राजीव जी मतलब जोशाचार्य जी। पिछले 3-4 महीने में मेरे कार्यक्रम में जो उन्होंने शो किए आप देखेंगे, उसमें से काफी बातें सही निकल रही हैं। 3-4 महीने पहले उन्होंने कहा था कि अगस्त से साहेब के दिन थोड़े खराब होंगे। साहेब मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी के। तो आप देख रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव के बाद सोशल मीडिया पर उनसे ज्यादा राहुल गांधी का छा जाना। पहली बार ऐसा हुआ रहा है कि सोशल मीडिया, जिसको वो अपना सबसे बड़ा हथियार मानते थे, उस पे ही वो राहुल गांधी से पीछे हो गए। तो ये सब बातें ऐसी हैं जो जोशी राजीव जी की 3-4 महीने पहले की गई भविष्यवाणियों से मैच करती हैं। और भी उन्होंने कई सारी भविष्यवाणी करी है तो वो मैच कर रही है। तो इन लोगों का कहना था कि चूंकि राजीव जी किसी घटना के पैदा होने से कैलकुलेशन करते हैं, तो इन लोगों ने कहा कि भाई 15 अगस्त को भारत पैदा हुआ, तो राजीव जी को बुलाइए और पूछिए कि 15 अगस्त को भारत पैदा हुआ तो जो भारत की जन्म पत्री बनी, उसके हिसाब से देश का हाल क्या होगा। तो मैंने राजीव जी से बात करी और राजीव जी ने फिर साहब के लिए फिर एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी कि सत्ता परिवर्तन केंद्र में होने जा रहा है। एक महिला का राज सिंहासन संभालने का योग बन रहा है। मैंने पूछा भी उनसे, महिला में केंद्र में 3 नाम आते हैं, मायावती, ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी। तो बोले एक ग्लैमरस महिला का देश संभालने का योग बन रहा है। तो मैं सारी बातें बता दूंगा, फिर राजीव जी क्या करेंगे। तो मैं राजीव जी के पास आपको लेके चलता हूँ। रिक्वेस्ट है कि पूरा आप इंटरव्यू सुनिएगा, जरूर मजा आएगा आपको। और मेरे को, आप कुछ मेरे मित्र, जो मेरे मित्र हैं उस आइडियोलॉजी के हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है कि ज्योतिष शास्त्र से बात करूं, तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरे बड़ा दर्शकों का वर्ग है तो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन भी करता है और वो समझना भी चाहता है। तो मुझे तो बैलेंस रखना है, मुझे तो आईने की तरह रखना है, रहना है। जो सामने होगा वही दिखेगा। तो मेरे दर्शक बहुत सारे चाहते हैं कि राजीव जी से निरंतर बात की जाए। तो मैं 15 अगस्त को जो भारत का जन्म हुआ, उसके बाद राजनीति, इन राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसमें किसकी सरकार बनेगी, किसकी जाएगी, ज्योतिष के हिसाब से। और राजीव जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन होगा, मोदी जी की विदाई, उक्त दावा कर रहे हैं, तय है। तो मैं सीधा लेके चलता हूँ राजीव जी के पास। आप पूरा इंटरव्यू सुनिए, मजेदार लगेगा आपको और उसके बाद अपने कमेंट से बताइएगा जरूर।
मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करता हूँ, पढ़ता हूँ। तो मेरे को अच्छा ये लगेगा कि अगर आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें कि आप कहाँ से हैं। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे आइडिया लगेगा कि आप किस जगह से हैं, और उचित लगे तो आप अपना नंबर भी दे दीजिएगा कि हमारी टीम और मैं आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अपना मेल आईडी दे दीजिएगा, अगर फ़ोन नंबर ना देना चाहें तो हम आपके मेल से आपसे संपर्क करेंगे। एक परिवार बनाना चाहते हैं कि 4 पीएम का एक परिवार बने, पूरा दुनिया के सब लोगों का एक कहीं जोड़े। कभी कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो हम सब मिलके एक जगह कहीं इकट्ठे होंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ अपने दुःख दर्द साझा करेंगे। अब आप सोच रहे हैं मैं ही बोला जा रहा हूँ, मैं सीधे राजीव जी के पास ले चलता हूँ। सुनिएगा राजीव जी की बातें और फिर बताइएगा। चलिए राजीव जी के पास चलते हैं। स्वागत है राजीव जी आपका। और हमारे दर्शक हमेशा जब भी कोई नई बात होती है तो उनके अनुरोध आता है, तो देश विदेश से अनुरोध आता है। कल मेरे पास लंदन से 2 मेल आई। एक मेल ऑस्ट्रेलिया से आई कि जोशी जी से पूछिए कि देश में क्या-क्या घटेगा। चूँकि आप मुझसे कहते हैं कि जब भी कोई नई घटना होती है, तो हम मानते हैं कि ये जन्म हुआ है किसी भी चीज़ का, कोई घटना, कोई शासनादेश हो, कोई आदेश हो, कोई नया पूजा पाठ हो, नई पार्टी का गठन हो, तो आप अपना आम तौर पे उसी से अपना भविष्य निकालते हैं। तो 15 अगस्त है, भारत का जन्म एक तरह से आपके शास्त्रों के हिसाब से आप मानते हैं, तो 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी। तो आज 15 अगस्त है, तो आप क्या मानते हैं कि अगर इस जन्मपत्री को माने, भारत की जन्मपत्री को माने, तो अब क्या संकेत, क्या दिशा, क्या आशाएं नजर आ रही हैं देश को? जी, जैसे देखिए मैंने आपके दर्शकों को सारे पिछले प्रोग्राम्स में बताया कि भारत की आज़ादी को 2 जोशियों राजेंद्र प्रसाद जी के बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पर 2 जोशी जो बुलाए गए थे, उन्होंने आज़ादी का समय निकाला 00 ऑवर 1 मिनट का। और टॉरस लगन की हॉरोस्कोप बनी है, जिसमें 5 ग्रह उनके तीसरे घर में है भारत की कुंडली में। मंगल आपके सेकंड घर में है और राहु लगन में, 7वें घर में केतु और 6वें घर में बृहस्पति। इसी तरह से हमारे जैसे हम व्यक्ति की जब वर्षफल निकालते हैं एनुअल हॉरोस्कोप, तो एनुअल हॉरोस्कोप का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि जब आपका जन्म हुआ तो सूर्य की जितनी डिग्री थी उसी डिग्री में जब सन आएगा और डेट वही होनी चाहिए, तो उस समय आपका सोलर वर्ष शुरू होता है। वर्ष का मतलब होता है सोलर, क्योंकि सूर्य 12 महीनों में 12-12 राशियों में जाता, 12 ही राशियां आपके ब्रह्मांड में। तो इस तरह से जब हम 15 अगस्त की बात करें तो हमने लगा कि इंटरेस्टिंग था भाई कि भारत की का फलादेश किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो भारत का जो वर्षफल शुरू होता है 15 अगस्त को 11:20 पर। मतलब आप देखिए, वैसे तो नॉर्मल कोर्स में 14 अगस्त की रात को 00 आवर 1 मिनट पे जन्म हुआ है, लेकिन कल जब सूर्य उसी डिग्री में 1947 वाली पोजीशन में जब पहुंचेगा, तब उस समय हमारा समय होगा दिन के 11:20 का। तो उसमें तुला लगन निकल करके आया। तो वर्षफल में जो वर्षफल के सिद्धांत हैं, ताजिक नीलकंठी एक इसका क्लासिक ग्रंथ है, उसके अनुसार ये देखा जाता है कि वर्ष वर्ष का स्वामी कौन बना, ओनर ऑफ द ईयर कौन है। दूसरा एक मुंथा है जो मैथमेटिकल पॉइंट है, जो विच कनेक्ट योर नेटल चार्ट विद द एनुअल हॉरोस्कोप, जो वर्षफल के साथ और जन्म की कुंडली के साथ जो लिंक करती है, वो मुंथा कही गई है। तो इस बार दुर्भाग्य यह है कि मुंथा भारत की कुंडली में 12वें घर में जा रही है। तो 12वां घर बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, और 12वां घर जो है बीमारी का, जेल जाने का, नाना प्रकार के नुकसान का, किसी तरह के युद्ध जैसी घटनाओं का, मतलब अशुभ फल उसमें आते हैं। और बुध इसका स्वामी है, तो बुध जो है इस समय वर्तमान में तुला लगन जी कुंडली बनी, तो 10वें घर में बुध, सूर्य, चौथे घर में शुक्र, चंद्र और क्या नाम है, मून बैठे हुए हैं। और 11वें भाव में मंगल और बुध आते हैं। तो बुध जो है शनि से पीड़ित हो रहे हैं यहाँ पर भी। तो मैं इसमें इस साल ये देखता हूँ आने वाले वर्ष में, एक तो आप फिर एक बड़ी घटना में आपको बड़ी भविष्यवाणी कहने जा रहा हूँ कि किसी स्त्री का राजयोग आपका एनुअल हॉरोस्कोप भी संकेत दे रहा है। आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि चूंकि भारतवर्ष की दशा 2 स्त्री ग्रह की चल रही है, चंद्रमा में शुक्र की, तो किसी स्त्री का राजयोग दिख रहा है, जिसकी पुष्टि कंफर्मेशन आपका एनुअल हॉरोस्कोप जो कल से शुरू हुआ वो भी कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर
शुक्र जो है सूर्य के साथ, चंद्र के साथ 10वें घर में बैठा है। और एक और शास्त्र का संकेत है, अगर मुंथा 12वें घर में जाए तो किसी सत्ता परिवर्तन का संकेत देती है। यहाँ तुला लगन की कुंडली में 8वां घर जो है हमारे जीवन में मृत्यु का माना गया है, लेकिन उसको परिवर्तन का हाउस भी माना जाता है। जैसे आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो उसने एक परिवर्तन लिया बॉडी का। तो इसमें जब हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो किसी राजा का सिंहासन बदलने का मतलब सरकार पलटने का जो संकेत वो हमें 8th हाउस से मिलता है। अगर 8th हाउस का स्वामी 10वें घर से संबंध बनाए तो उसकी नौकरी जाती है, व्यक्ति की नौकरी जाएगी और सरकार, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें सरकार परिवर्तन का रोल आता है। तो इसका संकेत यह है कि जो 15 अगस्त 2023 से साल शुरू होता है और अगले साल 14 अगस्त 2024 तक जाएगा, उसमें केंद्र में बैठी हुई सत्ता का परिवर्तन हो रहा है। ये आपके लिए प्रेडिक्शन है। केंद्र में सत्ता का परिवर्तन हो रहा है। दूसरा, किसी स्त्री का राजयोग दिखाई दे रहा है। तो बड़े पद पर जो है कि देश की सत्ता संभालने के लिए किसी महिला का संकेत आ रहा है। और साथ में आपको ये भी मैंने बताया कि राजा को जो है नाना प्रकार के आने वाले टाइम में जो भी उसने पॉलिसी डिसीजन लिए हैं उसमें ह्यूमिलेशन मिलने वाला है। जैसे पॉलिसी, एक सेकंड आचार्य जी, पहले इसी मुद्दे पे बात कर लें। आप इतनी गंभीर बात कह देते हैं और आपकी बातें सच हो जाती हैं। आपने मुझसे जो पार्लियामेंट के उद्घाटन के बाद से मैंने आपके इंटरव्यू किए, लगभग हर बात सच हुई, तो मेरे दर्शकों को और ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है आपकी बातों में। आपने कहा अगस्त से प्रधानमंत्री जी के दिन खराब होंगे, स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। तो हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी पहली बार ऐसा हो रहा है, बात करते करते लड़खड़ा जा रहे हैं, गलत उच्चारण निकल जा रहे हैं। दिन खराब होने का संकेत हम मान सकते हैं कि जो हाउस में हुआ, सदन में हुआ, मणिपुर को लेके सोशल मीडिया पे जिस तरह राहुल गांधी ट्रेंड हुआ, ये कभी होता नहीं था। प्रधानमंत्री हमेशा आगे रहते थे, लेकिन पहली बार राहुल गांधी आगे रह रहे हैं, तो नेचुरली प्रधानमंत्री को परेशानी हो रही है। आपने कहा था कि अगस्त से परेशानियां बढ़ेंगी। अब आपने ये इतनी बम फोड़ने जैसी भविष्यवाणी कर दी कि केंद्र में सत्ता का परिवर्तन होगा और एक महिला का राजयोग चल रहा है, महिला देश का नेतृत्व संभाल सकती है। अब मेरे सामने आपसे बात करते करते अचानक 2-3 महिलाओं के नाम नजर आ रहे हैं, मायावती, ममता बनर्जी और प्रियंका गांधी। मुझे केंद्र में और कोई महिला तो नजर आ नहीं रही है, अगर मेरे मेमोरी में ना आ रही हो अलग विषय है। तो क्या आपको लग रहा है कि देश की कमान अगले लोकसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी, मायावती या प्रियंका गांधी में से किसी एक को मिल सकती है? देखिए, मैंने जैसे पिछली बार प्रोग्राम में भी कहा था कि उसके लिए किसी व्यक्ति की अगर हम नाम लेंगे तो हमें उसके जन्म की डिटेल होना आवश्यक है। तो मायावती जी का पता ही नहीं है, वो 15 जनवरी उनका करेक्ट टाइम डेट है कि नहीं है, वो बनाती तो जरूर है। तो मायावती जी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ममता बनर्जी का भी कोई डिटेल नहीं है, लेकिन हम उससे, हाँ, ममता जी हम 5 जनवरी को पैदा हुई थी। नहीं, वो जब तक मैंने देखा पॉलिटिशियंस की, अब जो ऑनलाइन जो सोशल मीडिया में डेट ऑफ बर्थ वगैरह है उसमें कुछ डाउट रहता है। असल में फिर ममता बनर्जी का तो मुझे इसलिए याद रहता है कि कल्याण सिंह, ममता बनर्जी, मैं, गुरु गोविंद सिंह सब 5 जनवरी को पैदा हुए थे। हाँ दीपिका हाँ, अच्छा अच्छा। पादुकोण। जी जी जी। तो ये इसमें देखिए जो ग्रह जो दिखा रहे हैं, भारत की कुंडली, भारत की दशा और जो वर्षफल अभी अभी जो मैंने डिस्कस किया है, इसमें किसी ग्लैमरस लेडी का संकेत आ रहा है। अब तो आप अच्छा दस, अच्छा मान गया मैं आपको राजीव जी, आप न मन मान गया मैं आपको। आप सीधे नाम नहीं लेते, लेकिन अगर तीनों महिलाओं में ग्लैमरस देखेंगे तो ऑफ कोर्स प्रियंका गांधी है। ममता जी बनर्जी तो बेचारी एक साड़ी में हवाई चप्पल में घूमती रहती हैं। मायावती जी ग्लैमरस नहीं लगती है, लेकिन हाँ प्रियंका गांधी ग्लैमरस लगती हैं, उनका क्रेज है युवाओं में। तो आपने इनडायरेक्ट इशारा 2 बातों का कर दिया, जितना मैं एक पत्रकार होने के नाते समझ पा रहा हूँ कि देश में परिवर्तन का योग बन रहा है। और आप पहले भी बता चुके हैं कि प्रियंका गांधी की जन्म पत्री बहुत अच्छी दिख रही है, तो देश की कमान प्रियंका गांधी भी संभाल सकती हैं, ये आपका इनडायरेक्ट इशारा है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि आपको याद होगा मैंने कहा था प्रियंका गांधी का सितंबर 2023 से बहुत जबरदस्त ग्रहों का योग बन रहा है और वो यहाँ से शुरू, कौन सी डेट बताई थी? कोई मेरे ख्याल से 17 सितंबर थी या कुछ सितंबर का सेकंड वीक है। सितंबर के सेकंड वीक से प्रियंका गांधी का जबरदस्त राजयोग शुरू हो रहा है और जो कि कंटिन्यू रहेगा 2043 तक, 2043 तक। तो आप इसी से संकेत लगा लीजिएगा। और मैं आपको बता देता हूं, अगर प्रियंका गांधी, क्योंकि अभी तो मैं इसको फिंगर क्रॉस कर रहा हूं, अगर प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं
तो ये शी विल बी मच बेटर प्राइम मिनिस्टर देन हर ग्रैंड मदर। इंदिरा गांधी से ज्यादा अच्छी बनेंगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी सोल हैं। उनके हॉरोस्कोप में एक गुड ह्यूमन बीइंग का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और उनके अंदर जबरदस्त एम्पैथी है। मतलब एक ऐसी एम्पैथी, जिस तरह का माहौल हमारे देश में नफरत का, ईर्ष्या का, चुगली, निंदा, मतलब हमारे प्रधानमंत्री को भी हमें ऐसा लगता है कि शोभा नहीं देता, इतने बड़े पद पर पहुंच करके एक बहुत बड़े 140-42 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, और अगर आप सदन में निंदा करें, चुगली करें, ये तो मानसिक विकार कहे गए हैं। जो हमारा जो मेंटल डिसऑर्डर कहे गए हैं, जो मानसिक बीमारियां होती हैं, उसमें आप ये देखिए, चुगली करना, निंदा करना, झूठ बोलना, ये सब चीजें अच्छी नहीं मानी जाती हैं। हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, किसी सिविलाइज सोसाइटी में अच्छा नहीं मानता पर्सनैलिटी के अच्छे गुण नहीं। सडनली एक स्त्री जिसके अंदर प्रेम, दया, करुणा, मैत्री, और जो आपके मुद्दों पर बात कर रही है, मतलब सबसे बड़ी खूबी मैंने ये देखी, मैं तो कभी मिला नहीं हूं उन लोगों को, और लेकिन मैंने ये देखता हूं कि जिस तरह से जो पब्लिक की, आम पब्लिक की जो बातें हैं, उसमें अगर कोई नेता बात कर रहा है, तो इन दोनों भाई बहनों के अलावा मुझे कोई दिखता नहीं है इसमें नेशनल लेवल पर। तो ये और आप देखो, ये बातें इसलिए सच भी सिद्ध हो रही हैं। दोनों भाई बहनों के बारे में मैंने बताया था कि दोनों की कुंडली में, मैं आपको एक जो आपके दर्शकों को ज्योतिष का ज्ञान भी दे देता हूं। किसी व्यक्ति को हम कैसे देखेंगे कुंडली से कि वो अच्छा इंसान है? तो याद रखिए, सबसे पहले लगन अगर शुभ राशि का हो, तो पहली पहली क्वालिटी आ जाती है शुभ ग्रह के प्रभाव के कारण अच्छाई की। दूसरा, हमारी आत्मा का कारक सूर्य माना गया है ज्योतिष में। अगर सूर्य बृहस्पति के प्रभाव में आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति निर्मल आत्मा का होता है। और मैंने देखिए, दोनों भाई बहनों की आयु में 2 साल का फर्क है। एक का 70 का जन्म है, एक का 72 का जन्म है, लेकिन दोनों की कुंडली में बृहस्पति और सूर्य का कनेक्शन है। तो इसीलिए दोनों की दोनों गुड सोल हैं। तो ऐसे नेता हमको चाहिए। दोनों के दोनों में आप डिग्निटी देखते हैं, जो कि आज अगर हम सत्ता दल को देखें, कोई भी हार्डली आपको उंगली से ढूंढना पड़ेगा कोई डिग्निफाइड लीडर है। हाँ, वो व्यवहार में अंतर आ जाता है। मतलब हमेशा जहर उगलना, हमेशा वो जहर उगलना। तो ये बात तो समान आदमी बनता है। राजीव जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं प्रियंका गांधी के दिन अच्छे होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी पे 40 से अधिक एफआईआर हो गई हैं। हाँ, देखिए, वो तो अब आपने देखा, देखिए मनुष्य कितने भी जो है क्या नाम है, क्या कहते हैं, अपराध कर ले या कितने भी साजिशें रच ले, आपने राहुल गांधी के केस में देखा, एक छोटे से केस के लिए किसी का नाम अगर उसने जनरल भाषा में कहा, उसके लिए आपने कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी की कि जहां की घटना नहीं थी, घटना कर्नाटक की है, केस दर्ज होते हैं गुजरात में, और गुजरात की सारी कोर्टों ने एक ही जैसा डिसीजन दिया। तो वहां पर काल रोक पाया क्या उस चीज को? राहुल गांधी बाउंस बैक करके वापस आए, और जिस धमाके के साथ आए, आप पिछला अगर लोकसभा का मानसून सत्र देखें, तो अगर किसी ने धमाकेदार एंट्री की है, तो राहुल गांधी ने की है। और आपके सत्ता पक्ष के जो नेता, प्रमुख नेता, वो डिफेंसिव हो गए, वो बोल ही नहीं पाए। और जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये तो मैंने भी ऑब्जर्व किया था, कि मुझे लगता है हमको प्रार्थना करनी चाहिए, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। लेकिन अगर किसी साइकेट्रिस्ट को अगर आप दिखाएं, अगर साइकेट्रिस्ट इंडिपेंडेंटली एनालाइज करे, तो उनकी बातचीत से स्लरिंग आ रही है। ऐसा लगता है कि ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू एंजाइटी, ड्यू टू फोबिया, उनके अंदर कुछ मेंटल ब्रेन में कुछ डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है, जिसकी वजह से या प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं ना? प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं। ये ऐसा होता है हमारे, हम लोगों को भी है। हम जरूरत से ज्यादा अगर टेंशन में रहें, और हमें किसी चीज का खोने का या किसी चीज का लॉस का डर सताने लगे, तो हम उसको कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से फिर हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे नेगेटिव केमिकल्स जनरेट होते हैं, जो ब्रेन की फंक्शनिंग को, जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरोपेप्टाइड, जो ब्रेन सिग्नल देता है बॉडी के सारे ऑर्गन्स को, उसको न्यूरोपेप्टाइड्स कहते हैं, न्यूरॉन्स। वो न्यूरॉन्स का प्रोडक्शन कमजोर हो जाता है, इसीलिए डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, और जो पार्किंसन बीमारी है, ये सब ब्रेन के डिसऑर्डर है। तो पहली बार मैंने नरेंद्र मोदी जी के केस में देखा कि उनको थोड़ा सा बोलने में कहीं तकलीफ आई है। तो आपने देखा कि भाई राहुल गांधी के खिलाफ जितनी भी साजिश रची गई, वो राहुल गांधी को रोक नहीं पाए। तो ये एक विषय काल का है, याद रखिएगा, काल का विषय कोई मनुष्य की ताकत से बहुत ज्यादा दूर है। मैं फिर अगेन दर्शकों को ये रामायण, वाल्मीकि रामायण दिखाता हूं, दर्शक देखें। इसमें एक प्रसंग एक आता है कि जब केकई के वरदान मांगने के कारण राम जी का जब वनवास हो रहा था,
तो लक्ष्मण क्रोधित हुए। लक्ष्मण ने कहा, राम जी से कहा कि भैया मैं कैकेयी की हत्या कर दूंगा। ये मैं संदर्भ में ही प्रसंग आ रहा है इसलिए सुना रहा हूं। कैकेयी की हत्या कर दूं तो राम जी ने कहा नहीं कि लक्ष्मण, ये देव की कृपा है। देव कहते हैं, देव और देव में फर्क है। देव से देवता आता है, देव जिसमें डबल मात्रा है। देव का अर्थ होता है काल, समय। तो उन्होंने कहा देव की कृपा है, तो लक्ष्मण कहते हैं मैं देव को बदल देता हूं। तो वहां स्वयं राम ने कहा, भगवान ने, जो विष्णु के अवतार थे, कि लक्ष्मण, देव को कोई नहीं बदल सकता, देव का हमको सम्मान ही करना पड़ेगा। अर्थात जब परमात्मा ने मनुष्य रूप में आके उस काल का सम्मान किया, उस काल की गति को भोगा। 14 वर्ष वो वनवास में गए और उनकी पत्नी को उठा लिया गया, लेकिन उन्हें सारे मनुष्य की तरह से बिहेव करते हुए सारे क्रिया उन्होंने की है। तो जब मनुष्य, भगवान नहीं रोक पाए, तो ये आप प्रियंका गांधी के पास 40 कर दें, 400 कर दें, उनको उनके आप उनके ग्रहों को थोड़ी रोक पाएंगे जो सितंबर से शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक चीज और महत्वपूर्ण हुई राजीव जी, चूंकि आप बाकी जब आप अदालत के आदेशों तक की गणना कर लेते हैं, इस हाउस में 3 बड़े इंपॉर्टेंट बिल पास हुए आईपीसी के। ये जो बिल आए हैं अभी सेलेक्ट कमेटी को भेजे गए हैं, क्या इन बिलों से राजनीति में कोई परिवर्तन आएगा? ये बिल जो है भाजपा को मजबूत करेंगे? इन बिलों का भविष्य क्या होगा? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक चीज होती है कि जब भी कोई घटना, राजा कोई डिसीजन लेता है, तो उस दौरान ये देखा जाता है कि भाई देश की कुंडली देखेंगे और उस समय का मोमेंट देखेंगे कि भाई जो किस इरादे से लाया गया है। ठीक है जी। तो जैसे आपकी नोटबंदी जब की गई थी, तो मैंने भविष्यवाणी की कि इसमें इंटेंशन इनके ठीक नहीं है और ये बैकफायर करेगा। सेम आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, चूंकि भारत की कुंडली में कल जो वर्षफल शुरू हो रहा है, उसमें लगन और 7वें घर की राहु केतु से एफ्लेक्शन आ रही है। ब्रह्मांड में विवेक का कारक बृहस्पति इस समय अत्यंत पीड़ित है, राहु के साथ, और शनि से पीड़ित हो रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि जितने ये जो बिल लाए गए हैं, जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में डाली हैं, इनका इसमें इंटेंशन मेलाफाइड है। इसमें इंटेंशन उनका ठीक नहीं है, शुद्ध नहीं है, और ये बैकफायर करेंगे। यानी कि ये अपना अपना जो है सक्सेस नहीं ले पाएंगे। चाहे उसमें इलेक्शन कमीशन की पावर कम की गई हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन को सिलेक्शन का जो प्रोसीजर था उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया गया हो, इन सारे मुद्दों पर सरकार को ह्यूमिलिएशन आने वाला है, बैकफायर होंगे। ये राजीव जी बड़ी भयंकर बात बता रहे हैं आप, क्योंकि नोटबंदी जब हुई थी तो उसके 2-3 घंटे बाद ही आपने ट्वीट कर दिया था कि यह नोटबंदी बहुत नुकसानदायक साबित होगी, और नतीजा ये हुआ कि देश को नोटबंदी की बहुत मार झेलनी पड़ी। आज तक देश नहीं उभरा और पूरी भारतीय जनता पार्टी उस नोटबंदी का जिक्र नहीं करती। इसी तरह आप कह रहे हैं जो बिल लाए गए हैं ये भाजपा को ही उल्टा नुकसान पहुंचाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक बात और भी है, आप लोगों को बार बार मैंने आपके दर्शकों को बताया है कि हमें इसमें भाजपा की कुंडली को भी देखना पड़ेगा। भाजपा की जो वर्तमान दशा चल रही है, दर्शकों को आपको पहले भी दिखाई थी, मैं आपके दर्शकों के लिए भेजूंगा भी। ये 6 अप्रैल 2019 की 6 अप्रैल 1980 की कुंडली है। इस कुंडली में, भाजपा की कुंडली में, तीसरे घर में 4 ग्रह बैठे हैं और उनकी जो महादशा चल रही है 6वें घर से संबंधित चल रही है। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका मैं जवाब दर्शकों को जानना आवश्यक है कि भाजपा का प्रचार या भाजपा के नेताओं का ये व्यवहार, इस तरह से आचरण उनका पिछले 9 वर्ष में ऐसा क्यों हो गया है? ऐसा इसलिए हो गया है कि भाजपा की दशा 2016-17 से 17-18 से शुरू हुई है चंद्रमा की, वो रोग के घर में बैठा है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये देखिए कि जब से चंद्रमा की दशा शुरू हुई है, कितने महत्वपूर्ण नेताओं की मृत्यु हो गई है। आप देखो, जेटली जी गए, सुषमा स्वराज गई, अनंत कुमार गए, मनोहर पर्रिकर गए, गोपीनाथ मुंडे की मृत्यु हो गई, और अटल जी भी इसी दौरान गए। और आने वाले समय में भी आपने देखा पूरे देश में एक मनोरोग बढ़ गए हैं। मनोरोग समझते हैं? इंटॉलरेंस बढ़ गया है, हेट्रेड बढ़ गई है। हम एक लोगों से चिढ़ने लगे हैं, कोई क्या पहन रहा है, कोई क्या खा रहा है, हम इस तरफ घुसना शुरू कर दिए हैं। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? और सडनली आपने देखा ये सत्ता पक्ष में बैठे लोग, जबकि डेमोक्रेसी का हिस्सा विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों होते हैं, तो सडनली ये विपक्ष को शत्रु की तरह क्यों देखने लगे हैं? पब्लिक जो आपसे प्रश्न पूछती है, वो आप उसको देशद्रोह का मुकदमा क्यों डाल देते हो अलग अलग राज्यों में? तो इसका मतलब है, इसका एक बीमारी होती है, मेंटल डिसऑर्डर कहा गया, स्किज़ोफ्रेनिया।
स्किज़ोफ्रेनिया जो बीमारी बनती है उसमें एंगर भी होता है, फियर होता है, और फियर और एंगर के कारण आप किसी को दूसरे को हर्ट करना चाहते हो, आप उसको मारना, जैसे कि फॉर एग्जांपल डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कोई आपका कोई इंसेक्ट आपके साथ पास से जा रहा है, कीड़ा, आपको ये डर लग रहा है ये मुझे काट लेगा, तो आप उस कीड़े को अपनी चप्पल या कोई चीज उठा करके मार देते हो। तो सेम केस भाजपा की कुंडली में यह है कि भाजपा की कुंडली में चंद्रमा 8वें 6वें घर में बैठा है, बीमारी के घर में, और उत्तेजना का कारण मंगल पीड़ित, राहु केतु से पीड़ित मंगल उसको देख रहा है चौथी दृष्टि से, साथ में राहु बैठा हुआ है। तो स्किज़ोफ्रेनिया के, आपके दर्शकों को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की भी ज्ञान दे देता हूं। स्किज़ोफ्रेनिया के जो कॉम्बिनेशन है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, वो माने गए हैं मून, चंद्रमा, क्योंकि वो मन का कारक है, मार्स एग्रेशन, हिंसा का कारक है, वायलेंस है, और राहु इज ए फोबिया, राहु फोबिया जो डर क्रिएट करता है, उसी को मेडिकल, कल मेरे यहाँ एक एम्स के एचओडी आए थे, मैंने उनसे भी ये थोड़ा सा ज्ञान ले लिया था कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। तो दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि चूंकि मैंने 100 नंबर का मेरा पेपर था, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की मतलब आप सोचिए ज्योतिष में मेडिकल, मुझे कई बार कई ऐसे अपॉर्चुनिटी आई जहां मैंने डॉक्टर से ज्यादा अच्छी बीमारी को डायग्नोज किया है। तो ये मैं आपको ऐसे ही हवा में बात नहीं बता रहा हूं कि भाजपा की कुंडली में देखिए, मैं आपकी कुंडली आपके दर्शकों के लिए भेजूंगा, आप उसको स्क्रीन पे जरूर लगाइएगा कि ये भाजपा की कुंडली में जो तीसरे घर में जो बैठे घर हैं, इनसे सीधा बीमारी का कनेक्शन बन रहा है। यही रीजन है कि भाजपा को यह डर लगता है कि अगर हम सत्ता से बाहर हो गए तो पता नहीं हमारे लिए क्या होगा, हम जेल तो नहीं भेज दिए जाएंगे। इसके कारण वो सारे इंस्टीट्यूशन पर कब्जा करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं फियर क्यों है उनके अंदर। अदरवाइज अगर आपकी पॉलिसी बहुत अच्छी थी, आपने लोगों के लिए काम किया है, तो ओपन चैलेंज के साथ इलेक्शन फाइट कीजिए। लेकिन आपके बार बार आपका निगेटिव कैंपेन क्यों होता है, प्रचार क्यों होता है? आप सोशल मीडिया के जरिए दूसरों की परसेप्शन खराब करके फॉल्स न्यूज के जरिए आप माहौल हेट्रेड का क्यों फैला दिया? जगह जगह ये सब चीजें हो रहा है। इसका मतलब पूरे एंटायर देश को आपने मनोरोग से पीड़ित कर दिया। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर सत्य देखने की पावर खत्म हो चुकी है, विजडम भी कमजोर हो चुका है। तो ये विषय इसलिए आता है कि भाई भाजपा को की कुंडली में चूंकि मूल दोष है, बार बार मैं आप लोगों को कहता हूं, हर प्रोग्राम में लगातार मैंने कहा है, भाजपा की कुंडली में चंद्रमा में शनि की दशा चल रही है। दुनिया के 700 करोड़ 800 करोड़ आबादी है, अगर उनकी दशा ऐसी हो तो मानसिक पीड़ा का योग है। एक और छोटी सी जाते जाते बात बता देता हूं। भारत की कुंडली में चंद्र राशि जो है कर्क राशि है। एक ज्योतिष के सिद्धांत हैं जिसमें साढ़े साथी को आपने भी कभी सुना होगा, साढ़े, वो पंडित जी कह देते हैं साढ़े साथी चल रही है जी। साढ़े साथी और कंटक शनि ये जीवन में बड़े मेजर परिवर्तन के कारक होते हैं। तो भाजपा की वो भारत की कुंडली में कर्क राशि में से अष्टम भाव में, और कंटक शनि जो होता है वो चौथे घर में शनि गोचर करे चंद्रमा से, या 8वें घर में गोचर करे, उसको कंटक शनि कहते हैं। इन दोनों में सत्ता परिवर्तन या आपकी नौकरी जाने का या मकान छीनने का कुछ भी योग हो सकता है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, 2014 में चंद्रमा से, भारत की कुंडली की बात कर रहा हूं, चंद्रमा से चौथे घर में जब शनि था तो कांग्रेस की सत्ता गई। और इस समय वर्तमान में 17 जनवरी को शनि कुंभ राशि में आते हैं, और 17 जनवरी को से कुंभ राशि जो बनती है वो चंद्रमा से 8वां घर है। तो यहां पर भारत की कुंडली भी संकेत दे रही है कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है केंद्र में। और इसके अलावा एक और जानकारी देता हूं आपको। 1900 शनि जो है कि पूरे ब्रह्मांड का चक्कर 30 वर्ष में लगाते हैं, 30 ईयर में, एक राशि से उसी राशि में 30 वर्ष में आएंगे। 1993 में भी लगभग शनि इसी राशि में थे। आपको याद होगा 1993 में नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उनके खिलाफ एक शेयर बाजार का स्कैंडल एक्सपोज हुआ था हर्षद मेहता का। तो हर्षद मेहता जी भी गुजराती थे, शेयर बाजार का स्कैंडल था। 17 जनवरी को देखो दर्शक, आपके इसको लिंक कर सकते हैं। 17 जनवरी को शनि आता है, ठीक 7 दिन बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और एक शेयर बाजार का घोटाला अदानी जी के नाम से एक्सपोज होता है। तो अदानी जी भी गुजरात से ही हैं, तो यहां पर भी एक प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है, वहां पर भी एक प्रधानमंत्री थे, वहां पर भी शेयर बाजार से लिंक, एक आदमी का लिंक था, यहां पर भी शेयर बाजार के मैनिपुलेशन से एक लिंक आ रहा है। तो ये सब चीजें इंडिकेट करती हैं कि जो शनि का गोचर भी है, ये भी केंद्र में सत्ता परिवर्तन का संकेत दे रहा है। आचार्य जी, आपने जब देश की जन्मपत्री निकाली और कहा कि अगले वर्ष तक ये आएंगे, उस बीच में
केंद्र के अलावा 4-5 राज्यों के चुनाव हैं, तो क्या 4-5 राज्यों के चुनाव में भी यही भाव पैदा करेगा? खासतौर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य ऐसे हैं जिसमें सबकी निगाह लगी हुई है अभी तक। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखो ऐसा है ना, पहले तो मैंने कहा चुनाव की भविष्यवाणी की मेथोडोलॉजी तो वैसे टेक्निकल मेथोडोलॉजी तो ये है कि जब इलेक्शन अनाउंस हो उसी समय उस करंट गवर्नमेंट की पावर खत्म हो जाती है, ईसी के पास पावर आ जाती है। वहां वो डेट हमारे पास आना बाकी है, तो एक्यूरेट प्रेडिक्शन तो वहां हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं जब भाजपा की बात कर रहा हूं तो भाजपा के लिए तो कतई 4 राज्यों में कोई अच्छा संकेत नहीं आ रहा है, कतई किसी भी कीमत से नहीं आ रहा है। तो आप लगातार देखिए कि मेरा अगर समय खराब है तो वो समय खराब है, उसको कोई माइका लाल नहीं बदल सकता, याद रखिएगा। वो भगवत कृपा ही, वो भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। और आपको पता है कि देखिए, जो मैं लोगों को, दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देखिए, जो आज हम स्वतंत्रता की बात करें, पहले बात तो आपके दर्शकों को और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त है, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? फ्रीडम हम एक संकल्प लें, स्वतंत्रता हमको बेसिकली हेट्रेट से चाहिए। स्वतंत्रता हमको उससे चाहिए कि जहां महिलाओं पर अत्याचार ना हो। स्वतंत्रता हमें उससे चाहिए कि जहां पर कमजोर वर्गों के साथ कोई अन्याय ना हो। कि ये कैसा दुर्भाग्य, कैसी 21वीं शताब्दी का भारत हमने देखा है कि विश्व में हमारी क्या छवि हो रही होगी कि एक जगह पर एक स्त्री को आप नेकेड घुमाते हो, वहां पर भी सत्ता की केंद्र की सत्ता है। एक जगह एक दलित के ऊपर कोई यूरिन कर रहा है, वहां पर भी वो केंद्र में उसी पार्टी की सत्ता है। ये दोनों ऐसे इंसिडेंट हैं जिससे दुनिया में एक मैसेज गया कि भारत क्या जानवरों का देश बन चुका है, क्योंकि ये तो कोई ह्यूमन तो नहीं कर सकता, जिसके पास विजडम होगा ऐसे काम नहीं कर सकता। और आपको ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के हिसाब से बताता हूं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, आपने भी कभी अपने घर में किसी वास्तु वाले को बुलवाया हो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपका मंदिर की दिशा होती है। अब आप सोचिए कि उस मंदिर, नॉर्थ ईस्ट क्या है, जहां मणिपुर है या जो भी है, उस मंदिर की दिशा में आप स्त्री को एक नंगा करके आप पूरा घुमा रहे हो, वीडियो बन रहे हो, तो अब आप सोचो कि ऐसे में आपके घर में धर्म रहेगा क्या? ये अधर्म है, टोटल अधर्म का इस समय पीरियड चल रहा है। मैं बार बार आप लोगों से क्या प्रार्थना करता हूं, आप हनुमान जी की शरण में जाइए, प्रार्थना कीजिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फलदार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश विकार। तो दर्शकों को बस सुनाता हूं कि विकार क्या होते हैं। विकार बेसिकली मानसिक बीमारियां हैं, जो है चुगली करना, क्रोध, लोभ, मोह, माया से आकर्षण, और यह निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, जो हमारे मोदी जी करते रहते हैं। और कलेश को माना गया है अज्ञानता, अहंकार, राग, द्वेष और मृत्यु का भय। आपको डेथ एक तो रियलिटी है कि हमें किस चीज का फियर होना चाहिए, तो इसलिए फियर तब जाता है, ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो याद रखिएगा कि बीमारी भी जो होती है, मेडिकल साइंस आज तक बीमारी को डिफाइन नहीं कर पाई है। डिजीज का मतलब होता है डिस प्लस ईज। आप अगर संधि विच्छेद करें, जहां पर आपका ईज डिस्टर्ब हो जाए वो डिजीज हो गया। तो डिजीज में याद रखिए, डिजीज हमेशा मेंटल प्लेन पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर पहले बीमारी पैदा होती है, उसको आदि कहा गया, AADI, आदि। और संस्कृत में रोग को व्याधि कहा गया, जब शरीर में डेवलप होती है तो उसको व्याधि कहते हैं। तो इसका मतलब जो देश में माहौल है, इसमें नाना प्रकार के मानसिक रोग, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जैसे बीपी, शुगर, माइग्रेन, अर्थराइटिस, इंसोमेनिया, ये सब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हैं। तो हम देशवासियों के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ में एक छोटी सी एक क्या नाम है न्यूज और शेयर करना चाहता हूं कि मैं दर्शकों का एक सहयोग और उनकी शुभकामनाएं भी चाहता हूं कि मेरा भी 15 अगस्त का जन्म है। अरे बधाई, शुभकामनाएं आचार्य जी, बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं। 15 अगस्त को पैदा हुआ हूँ। मेरा भी लगन, मेरा भी रात्रि 1 बज के कुछ मिनट का था। लगन मेरा वही है जो भारतवर्ष का लगन है, बधाई आपको, टॉरस लगन। तो बहुत बहुत धन्यवाद बधाई, बहुत। शुभकामनाएं आपको, यशस्वी हों आप, और आप ऐसी देश के हित में बढ़िया बढ़िया भविष्यवाणी करते रहें, 4PM के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने समय दिया अपना, और पुनः देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस और राजीव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे राजीव जी, क्या सटीक आकलन किया है। और मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री जी बहुत दुखी होंगे इस आकलन को सुन के, क्योंकि काल, जैसे राजीव जी बता रहे हैं कि काल से बड़ा कोई नहीं होता, और काल के संकेत हैं कि सत्ता का अब परिवर्तन का समय आ गया। कोई भी व्यक्ति शिखर पे हमेशा नहीं रहता, जब शिखर पे पहुंच जाता है तो उसको नीचे आना होता है। तो शायद सत्ता अब नीचे की तरफ जाती हुई नजर आ रही है।
क्या होगा हम देखते रहेंगे। आप देखते रहिएगा 4 PM। शुक्रिया।